तो स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे एक न्यू टॉपिक पे। इसका नाम है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। तो क्या होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी इन एसईओ, जानेंगे सब कुछ कि कैसे हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी को फेस कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या होती है ये, कितनी ज़रूरी है कीवर्ड्स के लिए और एसईओ में क्या इसका रोल होता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहें आप मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ आलम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फैज़ में। तो बात कर लेते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी के बारे में। तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होता है कि किसी भी कीवर्ड को रैंक करने के लिए गूगल में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है आपको, वो होती है आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी। यानी बेसिकली कीवर्ड डिफ़िकल्टी को हम स्केल करते हैं 0 से लेके 100 में। तो कोई भी आपका, जैसे मान लीजिए कोई आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है या आपका जेनेरिक कीवर्ड्स है या आपका कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, तो उन सारे कीवर्ड्स को रैंक करने में जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ आती है या जो कितना वो हाई कॉम्पिटिटिव है, कितना वो हार्ड है, कितना वो लो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो ये सब कुछ जो है एक परसेंटेज या एक स्केल पे जो है ये डिपेंड करता है। और उसको जो है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो सब कुछ जानेंगे हम किस तरह से ये करते हैं। तो इसको 0 से लेके हम 100 में जो है काउंट करते हैं। 0 जो होता है आपको वो लो कंपटीशन होता है एंड 100 जो होता है वो आपका हाई कंपटीशन या हार्ड डिफ़िकल्टीज जिसे हम बोलते हैं। यानी कि जो यानी कि जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टीज़ आपकी 0 होगी, ठीक है, तो वो आपके लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे या उनको हम ईज़िली जो है रैंक कर सकते हैं गूगल में। और जिन कीवर्ड्स की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो 100 होगी, ठीक है, तो वो एक तरह से हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे या हार्ड डिफ़िकल्टीज़ होगी। उनको गूगल में रैंक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनमें कैसे स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, क्या करते हैं, तो ये एक अलग एक सिनेरियो है, ठीक है। तो व्हाट इज़ गुड कीवर्ड डिफ़िकल्टी, एक मतलब एक सर्वे के मतलब अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 30% से लेकर 70% तक जो होते हैं वो आपके एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है अच्छी मानी जाती है। यानी कि आप इजीली रैंक कर सकते हैं 30%। अगर आपकी कोई भी कीवर्ड की डिफ़िकल्टीज़ है 30% से लेके आपकी 70% तक, तो हम इजीली जो है उसको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ टू रिड्यूस कीवर्ड डिफ़िकल्टी, बेसिकली किस तरह से आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपके पास जो है मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, तो किस तरह से आपको कीवर्ड्स पिक करना चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड्स हम पिक करेंगे जिनकी वजह से जो है आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम हो जाए। तो बेसिकली एक कीवर्ड डिफ़िकल्टी को रिड्यूस करने की एक प्रोसेस ये भी है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है हम पिक करें। यानी कि हम अपनी वेबसाइट के लिए लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स हैं उनको जो है हम फाइंड आउट करें और उन पे जो है हम वर्क करें, तो हम ईज़िली जो है हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार समझ लेते हैं SEM रश पे जाके कीवर्ड डिफ़िकल्टी किस तरह से हम फेस करते हैं, किस तरह से ये आपकी होनी चाहिए, क्या इंटेंट होना चाहिए, तो सब कुछ देख लेते हैं एक बार SEM रश पे जाके। ओके, तो आ चुके हैं हम गूगल पे। यहाँ से हम SEM रश जो है खोल लेते हैं एक बार और यहाँ पे हम एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं एंड आप इसका ग्लोबल वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। एंड CPC इसका $7 है। और इस तरह से हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको कीवर्ड का एक वेरिएशन मिल जाएगा। इन पे आप क्लिक करें तो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये लिस्ट आ चुकी है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि मैंने US यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे ये ऑल वेरिएशंस अभी इसने ऑल दे रखा है, ठीक है। तो इन सबको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है कि ऑल कीवर्ड्स पे कर दीजिए। वैसे ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच ये आप वैसे गूगल एड्स में आपके यूज़ होते हैं, बट आप यहाँ पे ऑल ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपको एजेंसी के चाहिए, कंपनी चाहिए या आपको किस वेरिएशन में चाहिए, तो जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे उस टाइप के कीवर्ड्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये कीवर्ड्स दे दिए इसने लिस्ट और यहाँ पर आपको इंटेंट दे दिया है इसने कि किस तरह का इंटेंट है। मतलब किसी भी की, मैंने जैसे आपकी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हर कीवर्ड का एक इंटेंट होता है। तो यहाँ पे आप इंटेंट पता कर सकते हैं। जैसे आपका इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, मतलब इंटेंट है, ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये एक इन्फॉर्मेशनल है। यहाँ पे आपका जो इंटेंट पता चल रहा है वो एक इन्फॉर्मेशनल है। द यूज़र वांट्स टू फाइंड द आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब किसी भी आंसर का या किसी भी क्वेश्चन का, मतलब वो आंसर फाइंड करने के लिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है यूज़र, उसको हम इन्फॉर्मेशनल कंटेंट इंटेंट बोलते हैं। इस तरह से कमर्शियल में आपके है कि इन्वेस्टिगेट करता है ब्रांड या सर्विसेज को, तो ये आपके इंटेंट होते हैं यूज़र का। कमर्शियल इन हो गया, आपका ट्रांजैक्शनल हो गया, तो ये सारे आपका एक इंटेंट होते हैं। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं कि किसी भी
कितनी इसकी मंथली सर्चेज आ रही हैं। एंड ये जो है आपका टर्म आप देख सकते हैं कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जो है डिफ़िकल्टी आपकी 70% है, यानी कि जो कि एक तरह से हार्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने रेड दे दिया, जो यानी कि ये जितना येलो होगा या ग्रीन होगा उतना ही ईजी होगा इसको रैंक करने के लिए। तो बेसिकली अब हमें किस तरह से फाइंड करना चाहिए, आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट। फ्री वाले सर्विस में पूरे आपके कीवर्ड नहीं आते हैं, बट पेड अगर आप लेते हैं सैमरश का तो आपको वहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड की लिस्ट जो है मिल जाती है आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.8 के जो है आपके टोटल कीवर्ड्स हैं। तो आपको फ्री वाले में ये पूरे नहीं मिलेंगे आपको कीवर्ड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं कि अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो 70% आपको दिखा रहा है, तो आपने क्या करा, एक बार इसको यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया तो आपको ये क्या रहेगा, सॉर्ट कर देगा, मतलब इस चीज़ को ये सॉर्ट कर देता। अब जो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 0% दिखा रहा है, यानी कि मैंने बोला कि जैसे 0 से लेके 100 तक ये काउंट करता है। बट इसमें क्या है, वॉल्यूम भी मतलब 30 है, यानी कि 30 लोग मतलब इसको सर्च करते हैं। तो इस तरह से कीवर्ड जो है हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं। जैसे आपका ये इस तरह से आप लिस्ट निकाल लीजिए, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये अपने हिसाब से वॉल्यूम जो है आप फाइंड कर लेंगे। तो 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, इस तरह से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। या फिर आप एक बार आप लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी के आप निकाल लीजिए शीट, एक तरह से आप हार्ड या मीडियम निकाल लीजिए, उनको आपस में आप फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं। वहाँ से आप एक लिस्ट बना सकते हैं अपने कीवर्ड्स की और उसको आप प्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस में, ठीक है, और उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम रैंक करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे हम काम करते हैं और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे एक स्ट्रेटजी बना के करते हैं। वीडियो से अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो या आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया लगा होगा कि वो डिफ़िकल्टी के बारे में कैसे काम करना है क्या, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजिफैस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।